नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से हरियाणा एडीओ मेंस एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इसके अलावा इस सिलेबस को आप कम समय में कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे आपको अपना पेपर लिखना है, कितने वर्ड्स की लिमिट रहती है पेपर लिखने के टाइम पे, और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है आंसर राइटिंग के समय। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको हरियाणा एडीओ एग्जाम को लेकर के। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हरियाणा एडीओ मेंस के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, इस कोर्स के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर हरियाणा एडीओ मेंस एग्जाम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप हरियाणा एडीओ मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारे ऐप पे आपको अफोर्डेबल फीस पे मेंस एग्जाम के लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगा, प्रैक्टिस पेपर्स भी कोर्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा आपका बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे आपको, सिलेबस मिल जाएगा डिफरेंट एग्जाम का। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या जानकारी अवेलेबल है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को लेकर के, जो कि आपका मेंस रहेगा। मेंस को ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्री का एग्जाम हो चुका है और प्री एग्जाम का जो आपका मार्क्स है वो भी आ चुका है। किसको कितना मार्क्स मिला है ये आ चुका है। 25% मार्क्स जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग था। अगर आपके 25% मार्क्स हैं तभी आप जो है मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो 25% यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया था एचपीएससी का आपको मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपके मार्क्स 25% से ऊपर बन रहे हैं तो आप मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस आप दे पाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे मेंस का पैटर्न क्या रहता है, तो बेसिकली जो आपका मेंस का एग्जाम रहेगा ये 3 घंटे का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। यहाँ पे आपको जो है एक कॉपी मिलेगी, उसमें आपको पेन से आंसर राइटिंग करनी रहेगी। ये आपका जो है पेपर आंसर राइटिंग टाइप का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा और इंग्लिश मीडियम में ही पेपर को अटेम्प्ट करना रहेगा। हिंदी आप नहीं यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में ही पेपर आपको देना रहेगा। 150 नंबर का पेपर रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। इसके अलावा आपको इस एग्जाम में एटलीस्ट 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपका जो है इस जो मेंस एग्जाम है इसका जो वेटेज है आपके फाइनल सिलेक्शन में वो आपका 87.5% रहेगा। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो आपका 12.5% रहेगा। तो बेसिकली जो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा वो जो है मेंस एग्जाम के बेसिस पे, और जो आपका इंटरव्यू होगा इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा एडीओ की पोस्ट पर। तो आपके लिए मेंस एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका जो इंटरव्यू लास्ट फेज है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एचपीएससी में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, मेंस एग्जाम में आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आपकी कट ऑफ बनेगी और आप कट ऑफ को क्वालिफाई माने जाएंगे और आप इंटरव्यू फेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये आपका वेटेज हो गया मेंस एग्जाम का। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो आपका एचपीएससी का एग्जाम्स होता है, एचपीएससी के एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पेपर का जो है लेवल क्या रहता है, क्या पैटर्न रहता है, उसको एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए ये जो पेपर डाल रखा है ये पेपर आपका एचपीएससी का ही है। जो आपका हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हुई थी एचपीएससी में, उसका जो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट था या आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसी का मैंने यहाँ पे पेपर जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं। ये आपका एचपीएससी का जो सब डिविजनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पेपर था उसी का डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो 2024 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो इसके माध्यम से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या इसका पैटर्न रहता है, इसका एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। देखिए बेसिकली आपका जो एचपीएससी का एग्जाम होता है इसमें आपके जो क्वेश्चन रहते हैं
उसमें टोटल आपके लगभग जो है 3 घंटे में पेपर करना रहता है, ये तो आपको मैं बता चुका हूं। और आपका 150 नंबर का पेपर रहता है। टोटल आपके लगभग जो है 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। जो ये पेपर है इसमें आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। 18 में से केवल आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 10 क्वेश्चन का जो है 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और 15 क्वेश्चन आपको टोटल जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करने रहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाएगी क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, अगर आपका क्वेश्चन जो है 10 नंबर का सिंगल क्वेश्चन रहेगा तो आपका जो है केवल एक क्वेश्चन रहेगा, उसी क्वेश्चन को आपको जो है आंसर करना रहेगा। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन 10 नंबर का होता है उसको कितने वर्ड्स में आपको लिखना रहता है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। पहले एक बार इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। तो जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, अगर सिंगल क्वेश्चन रहेगा तो आपका 10 नंबर का रहेगा। इसके अलावा अगर आपके जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इनको ये जो आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे ये 5-5 नंबर के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इन क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए, लगभग आपके इसी लेवल के इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस बार के एग्जाम में भी। नेक्स्ट देखिए, आपका जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 हैं, 5-5 नंबर के पूछे गए हैं। ऐसे ही आपका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसको जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, ब्रीफ एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए जो है ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो देखिए आपके जो है टोटल जो है एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपका 4, 3, 3 इस टाइप से भी डिवाइड हो सकता है क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा उसको कितने वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा, जो क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा उसको कितने वर्ड्स में लिखना रहेगा, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या पैटर्न रहता है। अगर आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे तो बेसिकली इसमें आपको 4, 3, 3 का देखने का मिल सकता है मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे आपका देखिए मोस्टली क्वेश्चन जो है 10-10 के बेसिस पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है जरा इसको देखिए आप। यहाँ पे जो है आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आपका 4 नंबर का है, एक आपका 6 नंबर का है। तो ये पैटर्न भी फॉलो हो सकता है 4-6 का, या आपका जो है 4-3-3 का, या आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का, या आपका 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। तो ये काफी सारे पैटर्न हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं इसके पेपर में। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए आप जो है ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, कैसे ये पेपर आपके लिए जो पेपर प्रीवियस एग्जाम का हुआ था ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और कैसे आपको अप्रोच करनी है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे आपका 4 और 6 का पैटर्न फॉलो हुआ है। यहाँ पे देखिए 5-5 का पैटर्न फॉलो हुआ है, 2 क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन आपको जो है सिंगल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10 नंबर का रहेगा। तो ये आपका जो है टोटल 18 क्वेश्चन का पेपर था, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। कोई भी 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे और हर क्वेश्चन का 10 नंबर था। टोटल आपका जो है 3 घंटे में आपको 150 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो ये आपका जो है HPSC का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसका मैंने पेपर आपको दिखा दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो है जो पेपर रहता है, पेपर में जो क्वेश्चन रहेंगे जितने जितने मार्क्स के होंगे उस बेसिस पे आपको जो है कितने वर्ड्स में अपना आंसर लिखना है। ये आपका यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस की ऑफिशियल गाइडलाइन है, आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे तो बड़ा आंसर लिखने से आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिल जाएंगे। क्वेश्चन के जितने मार्क्स होंगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, और ज़्यादा अगर आप बकवास लिख के आएंगे तो जो एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स काट भी सकता है। तो इसलिए आपको जो है वर्ड्स की लिमिट का विशेष ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है तो आप इसको 250 से 300 वर्ड में लिख सकते हैं। 250 से 300 वर्ड में आप जो है 10 नंबर के क्वेश्चन को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपका जो वर्ड लिमिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी कैसे इंप्रूव होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही आपका ये एग्जाम क्रैक होगा। बेसिकली जो मेंस एग्जाम होते हैं चाहे यूपीएससी के हों, स्टेट पीसीएस के हों, ये आपके प्रैक्टिस से ही क्रैक होते हैं। प्रैक्टिस से, और आपका जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट है उसको पढ़ करके, वीडियो क्लासेस देख करके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
लेकिन आंसर लिखना आपको खुद से है, तो प्रैक्टिस करिए, जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए और उस बेसिस पे अपना आंसर लिखिए। जो क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा उसको आपको 250 से 300 वर्ड में लिखना है। 6 नंबर के क्वेश्चन को 180 वर्ड में लिखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन को 150 वर्ड में लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन को 120 वर्ड में लिखना है। इसके अलावा 3 नंबर के क्वेश्चन को आपको 90 वर्ड में लिखना है और 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको जो है 60 वर्ड में लिखना है। वैसे 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं प्रीवियस एग्जाम में, लेकिन अगर बाई चांस पैटर्न चेंज होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कोई, यानी कि आपका 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है 60 वर्ड में इसका आंसर लिखना रहेगा। और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको जो है 30 वर्ड में इसका आंसर लिखना रहेगा। ये बेसिकली आपका पैटर्न रहता है, ये आपका गाइडलाइन है जो है मेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस का हो या आपका यूपीएससी का हो। लगभग आपका 99% जो है यही फॉलो होता है। 10 नंबर के क्वेश्चन को आप 250 से 300 वर्ड में लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है वर्ड की लिमिट हो गई, कितने वर्ड में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो है जो पेपर वगैरह रहेगा, पेपर में आपका कैसे क्या पेपर देखने को मिलेगा। पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे आपको कुछ और जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे संस्थान के माध्यम से जो एक मॉडल पेपर है तैयार किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको मॉडल पेपर हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। बेसिकली आपका जो पेपर रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा और आपका जो है 150 नंबर का पेपर रहेगा। 18 क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, हमारे मॉडल पेपर में भी रहेंगे, और आपका जो ऑफिशियल पेपर रहेगा वहां पर भी 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। और एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जिस क्वेश्चन का आपका जो है आपको जो है ये आंसर शीट मिलेगी, आपको इसको फिल करके जब आप एग्जाम देने जाएंगे ऑफिशियल एग्जाम, तो वहां पर भी आपको ऐसे ही आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट को आपको फिल करके अच्छे से, फिर आपका जो क्वेश्चन जो है जहां पर दिया हुआ है उसका आंसर आपको वहीं पर लिखना है, और जितना स्पेस दिया गया है उतने स्पेस में ही लिखना है। अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, उस क्वेश्चन के मार्क्स आपके जो है काउंट नहीं होंगे। तो आपका ऐसे ही पेपर आपको दिया जाएगा। जो आपका ये वाला पार्ट रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ देखिए, जो ये साइड में लाइन बनी हुई है, इन लाइन के बाहर आपको नहीं लिखना है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आपको पेपर मिलेगा, पेपर आपका जो है आंसर शीट जो आपको मिलेगी वो इसी टाइप की रहेगी। क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा वहां पे आपको, और क्वेश्चन का आपका जो है मार्क्स लिखा रहेगा कि कितने जो है मार्क्स में, कितने वर्ड्स में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सब कुछ लिखा रहेगा। जो आपका स्पेस रहेगा उसी स्पेस में आपको उसका आंसर लिखना रहेगा। बाकी जो इधर का ये साइड है और जो इधर का साइड है, यहाँ पे लिखा भी रहेगा कि डोंट राइट एनीथिंग दिस मार्जिन। मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो आपका ये बीच का पार्ट है इसी में आपको लिखना रहेगा। जो आपका मेंस का पेपर रहेगा इसमें आपको लाइन नहीं देखने को मिलेगी, पेपर आपका पूरा ब्लैंक रहेगा, उसी में क्वेश्चन दिया होगा और इसी ब्लैंक पेपर में ही आपको प्रैक्टिस करना है, इसी में आपको अपना आंसर लिखना है। तो अगर आपको मेंस एग्जाम क्रैक करना है तो आप जो है ब्लैंक पेपर में ही प्रैक्टिस करें, आंसर लिखने की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। मेंस एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, प्रैक्टिस से ही आपका ये एग्जाम क्रैक हो सकता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है लिख करके प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कि आप जो है प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर ले जाएं, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको जो है पेपर का जो आंसर शीट आपको मिलेगी वो मैंने आपको दिखा दी है। कुछ आपका इसी टाइप का मिलेगा आंसर शीट, और जो हमारा कोर्स रहेगा उस कोर्स में भी आपको हम 10 प्लस आपको जो है प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपका स्ट्रिक्टली HPSC ADO सिलेबस पर बेस्ड होंगे। तो हमारे कोर्स में आपको स्ट्रिक्टली HPSC ADO सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, जो आपके एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो वो प्रैक्टिस पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बाकी जो कोर्स के बारे में और जानकारी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अब हम कुछ और जो बातें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट उसके बारे में जान लेते हैं। रुकिए 1 मिनट। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो है कितने मार्क्स का क्वेश्चन कितने वर्ड में अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने आंसर को लिखते समय, जान लेते हैं उसके बारे में।
तो पहली बात क्या है कि जब आपको पेपर मिलेगा तो उस पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो पूछ रहा है आपको वही उत्तर देना है। ये नहीं कि कुछ आप एक्स्ट्रा लिख के चले आए, आपसे कुछ और पूछ रहा है कुछ और आप लिख के चले आए। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहा है उसी का आंसर दे, और आपका अपनी जो वर्ड की लिमिट है उसका भी ध्यान रखें स्पेशली, और जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से एनालाइज करें और उसका आंसर जो है कंप्रिहेंसिव वे में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही दे। अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जो स्ट्रक्चर है, जो आंसर आप लिखें, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है आपको विशेषकर। जैसे आपका जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में पहले कुछ पार्ट रहता है इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप जो है डिफिनीशन वगैरह डाल सकते हैं, या कोई डिस्कवरी है, किसी के फादर वगैरह हैं, इस टाइप से आप डाल सकते हैं चीज़ें। इसके अलावा फिर आपका बीच का पार्ट रहता है जिसमें आप जो है मान लो प्रिंसिपल हो गए, या मान लो इम्पोर्टेंस हो गया, या जो और इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में लिख सकते हैं। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में जो आपका रहता है कंक्लूजन, यानी कि जैसे आपका मान लो किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, तो ये चीज़ें आप जो है लास्ट में डाल सकते हैं। और लास्ट में एक दो लाइन में आप जो है कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। साथ साथ में आपको जो है हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना है, और जो भी आप लिखें वो क्लीन लिखें, नीट लिखें, कहीं पर भी आप जो है काट पीट ना करें। आपका जो लिखा हुआ है वो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए, अच्छे से वो पढ़ सके, उसको काट पीट बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट बात क्या है कि इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट रहेगा बेसिकली यहाँ पे आपको डेफिनेशन वगैरह लिखनी रहती है। इसके अलावा जो है आप कुछ फैक्ट्स डाल सकते हैं, जो कोट्स वगैरह होती है, एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं, किसी के फादर हैं, मान लो कोई टर्म है वो किसी ने दिया है, कोई डिस्कवरी है किसी साइंटिस्ट ने करी थी, तो उस डिस्कवरी के बारे में आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ें आप जो है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डाल सकते हैं। फिर आपकी मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी को आप जो है अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, तो चार्ट वगैरह बना सकते हैं, टेबल वगैरह बना सकते हैं, जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बना के उसको जो है बताते हो तो इससे आपका जो है क्वेश्चन की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। तो कोशिश करें जहाँ पे डायग्राम बन रहा हो वहाँ पे डायग्राम अवश्य बनाएं। डायग्राम से आपके जो है क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और हमेशा जो है जब आप क्वेश्चन लिखने के लिए जाएंगे मेंस एग्जाम में, तो आपको जो है ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है। जो आपका पेन बॉल पेन होता है उसको आपको यूज करना है, और जिस पेन जो आपका जेल पेन होता है, जेल वाला जो आपका बहने लगता है या आपका लिखने के बाद इधर से उधर जो है दिखाई पड़ने लगता है, उस पेन को आपको नहीं यूज करना है, आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है। नेक्स्ट क्या है आपका जो है, आप जब क्वेश्चन को लिखे तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे आप डाटा डाल दें, जो फैक्ट वगैरह हैं वो डाल दें। इसके अलावा आपके आंसर में जो करंट चीज़ें हैं, मान लो कोई करंट सिचुएशन है, करंट कोई घटना वगैरह है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी और आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका रहता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आप जो है वर्ड की लिमिट क्या है, और दूसरा क्या है आपका टाइम, कितने समय में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसका विशेष ध्यान रखें आप। 3 घंटे आपको समय मिलेगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा, 15 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। तो आपको जो है 150 मार्क्स का जो पेपर है इसमें आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 15 क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो है 3 घंटे के समय को डिवाइड कर लेना है, और कोशिश करना है कि आप जो है इक्वल टाइम हर क्वेश्चन को दें। ऐसा ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे से लिखते रहें या आप ओवर राइटिंग कर दें, ज़्यादा लिख डालें। तो देखिए अगर आप ज़्यादा लिख डालेंगे, वर्ड की लिमिट बढ़ा देंगे, तो उससे आपका कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, हो सकता है आपके मार्क्स से एग्जामिनर काट ले। इसलिए आपको वर्ड की लिमिट का विशेष ध्यान रखना है। जितने वर्ड में आपसे एग्जामिनर बोलता है उतने वर्ड्स में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जहाँ पे डायग्राम बन सके, एग्जाम्पल हो सके, उनको आप जरूर दें, जरूर लिखें। कोई फैक्ट है, कोई डिस्कवरी है, तो इन चीज़ों को आप जरूर उसमें शामिल करें। कोई टेबल है, जो डाटा आप लिखें, डाटा आपका पूरी तरीके से करेक्ट हो और डाटा आपका लेटेस्ट हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, पेपर केवल आपको लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में।
तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही पूरा अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि आप जो है कहीं पे हिंदी का यूज करना से स्टार्ट कर दें। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, आपको इंग्लिश लिखना नहीं आती है, तो आप इस एग्ज़ाम को स्किप कर सकते हैं। हिंदी में अगर आप लिख के चले आएंगे तो HPSC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि अगर आप कुछ भी हिंदी में लिख के चले आएंगे तो वो आपका जो है वो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो इसलिए आपको स्ट्रिक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर अटेम्प्ट करना है। आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल हो, प्रिसाइज हो, फॉर्मल हो, और आप जो है एक ही वर्ड को बार बार रिपीट ना करें, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करेंगे और जो है सेंटेंस को ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। ग्रामर की मिस्टेक आपसे ना होने पाए, इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पेपर को अटेम्प्ट करते समय। डायग्राम और मैप्स वगैरह हैं, उनका आप जो है प्रॉपरली यूज करें, और डायग्राम जो बनाएं वो आपका डायग्राम जो है वो क्लियर हो, क्लीन हो, और आपका वहाँ पे जो है डायग्राम में जहाँ जहाँ पे आपको जो है किसी डायग्राम में कुछ नाम वगैरह होता है, लिखना रहता है कि ये इसका ये पार्ट है, वो पार्ट है, तो उस जो है नाम को भी वहाँ पे अच्छे से लिखें। इसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे बेसिकली जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप जो है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, या मान लो आपने ये कुछ लिखा यहाँ पे और इस टाइप से कर दिया, ये आपका लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे आपने मैप लिखा तो इधर से इस टाइप से कर दिया आपने। इस टाइप से आपको जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको जो है हाईलाइट कर देना है, वो चीज़ें आपकी दूर से दिखें, एग्जामिनर को दिखे कि हाँ ये चीज़ें इसने एक्स्ट्रा लिखी है, ये चीज़ें इसको एक्स्ट्रा पता है, या उसको आपने कर दिया हाईलाइट। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लास्ट में क्या करें, जब अगर आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, जब आप पूरा पेपर कर लें तो एक बार आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे पेपर को आप चेक कर लें, उसका जो फिगर वगैरह है उसको चेक कर लें, जो आपके नेम्स लिखे हैं वो चेक कर लें आप। इसके अलावा जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, कीवर्ड वगैरह हैं, उनको आप चेक कर लें। तो लास्ट में आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो है आंसर राइटिंग को लेकर के मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है। बाकी जो कंप्लीट गाइडेंस है आंसर राइटिंग का वो हम अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हो तो उसमें आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसका प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। हमारी तरफ से आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, विथ आपका जो है टॉपर्स कॉपी, जो आपका प्रीवियस डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, स्टेट PCS के हों, UPSC के हों, उसमें टॉपर्स ने किस टाइप से आंसर राइटिंग करी थी, जो उनको अच्छे मार्क्स मिले, वो टॉपर बने। इसके लिए भी आपको विशेष मार्गदर्शन हमारे कोर्स में मिलता है। तो अगर आप चाहें तो आप HPSC ADO मेंस के लिए हमारा ये बैच बाई कर सकते हैं। इस बैच में आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में कंप्लीट जो सिलेबस है एग्रीकल्चर का, इसका नोट्स मिल जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। इसमें आपका स्ट्रिक्टली HPSC का सिलेबस फॉलो किया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस हमारी 2 ई-बुक्स में कवर रहेगा। इंग्लिश मीडियम की ई-बुक रहेगी, 10+ आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, और आपको स्पेशल जो है गाइडेंस मिलेगा आंसर राइटिंग के लिए। तो ये जो बैच है, इस बैच को आप ले सकते हैं। इसमें आपको वीडियो क्लास नहीं मिलेंगी। देखिए, मैं आपसे एक बात आपको और बता दूं, आप वीडियो कोर्स के तलाश में ना भटकिए, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आप जो है ऐसे कोर्स को चूज करें जिसमें आपको सारा नोट्स मिल जाए, उस नोट्स को पढ़ करके आप प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस से ही और नोट्स को पढ़ के ही आपका सिलेक्शन होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। तो इसलिए वीडियो कोर्स की तलाश ना करें। अफोर्डेबल फीस पे आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, इस बैच को आप ले सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के ये हमारा जो HPSC ADO मेंस का बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक करिए, वहां से इस बैच को बाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा सिलेबस जो है, सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस आप आराम से पढ़ सकते हो। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये कंप्लीट जो भी सिलेबस है एग्रीकल्चर का इस हमारे कोर्स में कवर रहेगा। जो भी सिलेबस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस जो है टोटल आपका लगभग जो है इसमें 17 हेडिंग्स हैं, 17 जो है यूनिट्स में सिलेबस को कवर किया गया है। इस सिलेबस को आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो भी सिलेबस है HPSC ADO का हमारे कोर्स में कवर रहेगा। ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पूरा हो जाता है। ये कंप्लीट सिलेबस कोर्स में कवर रहेगा।
और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा कोर्स में। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया जो आपको कवर करना रहेगा एचपीएससी एडीओ मेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसमें केवल आपका सिंगल पेपर रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आंसर राइटिंग करनी रहेगी, इंग्लिश मीडियम में होगा और आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे इस मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठने के लिए। तो ये आपका कंप्लीट जानकारी हो गई यहाँ पे जो है एचपीएससी एडीओ मेंस एग्जाम को लेकर के। बाकी एग्रीकल्चर जीके कोचिंग संस्थान ने प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी सारे सिलेक्शन भी कराए हैं स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 का रिजल्ट है हमारा। उड़ीसा में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन हुए थे, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं कैंडिडेट की जिनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही आपका प्रीवियस एग्जाम में और भी सिलेक्शन होते रहते हैं। यहाँ पे आप एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट देख सकते हैं जो प्रीवियस वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे ही आपका जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शंस काफ़ी सारे हुए हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में जो सिलेक्शन हुए हैं इनकी आप फोटोज देख सकते हैं। और आपका जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है उनमें जो सिलेक्शन हुए हैं उनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ऐसे ही आपका बिहार में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन हो चुके हैं। टॉप रैंकर जो थे हमारे संस्थान से ही थे, लगभग आपका 60+ सिलेक्शन हुआ था बीएओ और एसडीएओ की पोस्ट पे। ऐसे ही आपका वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर भी सिलेक्शंस हुए हैं। तो एग्रीकल्चर जीके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, हमारे संस्थान ने प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हमेशा से ही आपको स्टेट पीसीएस के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया है, तभी सिलेक्शंस होते हैं। अगर आपको भी एचपीएससी एडीओ एग्जाम को क्रैक करना है, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के एचपीएससी एडीओ का कंप्लीट बैच बाई करिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।